नमस्कार, स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे जो लीगल अवेयरनेस का टॉपिक है, वो ऐसा टॉपिक है जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ा है, जो आपकी निजता से जुड़ा है और जो आपको भारतीय संविधान द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय द्वारा आपको अधिकार प्रदान किया गया है, जिसे हम कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज जो हमारा टॉपिक है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आखिर ये आता कहाँ से है, इसका सोर्स क्या है और ये मौलिक अधिकार है। इसलिए हमको इसको समझने से पहले मौलिक अधिकार क्या है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल भाषा में हम कहें, एक सामान्य भाषा में कहें तो मौलिक अधिकार वो अधिकार है जो आपके मूलभूत जीवन को सम्यक रूप से व्यतीत करने के लिए आवश्यक है। दैट इज फंडामेंटल राइट। यह एक मौलिक अधिकार हो जाता है और यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रत्येक भारत के नागरिक को प्राप्त है। कई मौलिक अधिकार हैं, लेकिन आज हम विशेषतः राइट टू प्राइवेसी की बात करेंगे, जो आपका फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन उससे पहले कुछ एक ब्रीफ हम आपको बता दें कि आपके कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं। आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं, पहला है समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये आपका राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है। स्वतंत्रता का अधिकार, आपको स्वतंत्र रहने का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई व्यक्ति शोषण नहीं कर सकता, यदि करता है तो आपको उसके विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 226 और 32 के तहत जा सकते हैं अपने इस अधिकार के हनन के लिए, वायलेशन के लिए। फिर आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आपको अपने धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये भी आपके अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो जो आपका समता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 23 तक है, 19 से 22 तक है, सॉरी। और शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 है। और लास्ट है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आपका है अनुच्छेद 29 और 30। और फिर आगे कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये एक हम सिंपल ब्रीफ में बता दिए कि ये फंडामेंटल राइट्स क्या हैं और कितने फंडामेंटल राइट्स आपको प्राप्त है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक प्राप्त है। बहुत प्रोविजन है, बताने में समय लगेगा। हम उसमें से एक अधिकार जिसे हम कहते हैं अधिकारों का जखीरा, जिसे बंडल्स ऑफ राइट है, वो इतना बड़ा अधिकार है जिसमें कई अधिकार समाहित हो जाते हैं, जिसे वर्तमान में अगर कहें तो नियो फंडामेंटल राइट्स है, जो नए मौलिक अधिकारों का सृजन करता है। और वह है आपका बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो भारतीय संविधान में है, वो है अनुच्छेद जो है 21। यह एक ऐसा अनुच्छेद है जो इतने इतने अधिकारों को समाहित करते जा रहा है कि आप देखेंगे तो इसका विस्तार ऐसे समझिए कि ये स्वयं को विस्तारित कर रहा है। और जितने भी आपके मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकार, जीवन से आपके जो भी अधिकार जुड़े हैं, जो आपको मिलना चाहिए, वो अधिकार इसमें अगर भारतीय संविधान में नहीं लिखे गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के द्वारा अनुच्छेद 21 में उसे समाहित किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं क्या है अनुच्छेद 21 में
और क्या है राइट टू प्राइवेसी। पहले हम अनुच्छेद 21 को थोड़ा आपको ब्रीफ करके बता देते हैं कितने अधिकार हैं, और अधिकार तो बहुत हैं लेकिन कुछ इसमें अधिकार दिखाए गए हैं, देखिएगा। राइट टू प्राइवेसी, जिस पे हमें बात ही करना है इस वीडियो में। राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। राइट टू प्राइवेसी का मतलब होता है निजता का अधिकार। आपकी प्राइवेसी, आपकी कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता होना चाहिए वो चीज़ें, तो आपको राइट टू प्राइवेसी भी है। राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार है, आप जीवित रहें इसका भी अधिकार है। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है। राइट टू ट्रेवल अबाउट, भ्रमण करने का अधिकार, विदेश में भी जाने का अधिकार, जो कि इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 21 में। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, बिजली प्राप्त करने का अधिकार भी एक फंडामेंटल राइट्स है, और यह विभिन्न सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया है। मैं हर एक टॉपिक पर अलग अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक मेन है राइट टू प्राइवेसी क्या है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी जो है व्याख्या कैसे की गई, और लोगों के व्यक्तिगत निजी अधिकार की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट कैसे किया। इसमें है आपका राइट अगेंस्ट बाउंड लेबर, जो बंधवा मजदूर हैं उनके जो है संरक्षण की बात आर्टिकल 21 में किया गया है। और राइट टू मैरी, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन जो हमारा आज मेन टॉपिक है जिसे हमें फोकस करना है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21। राइट टू प्राइवेसी, जिसे हिंदी में कहेंगे निजता का अधिकार। निजता का अधिकार क्या है? भारत में निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें क्या लिखा गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 में लिखा गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, उसी के अंतर्गत आपका आता है निजता का अधिकार। लिखा नहीं गया अनुच्छेद 21 में, लेकिन इसी के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसे अंग्रेजी में लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है कि उसके जीवन और उसके जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बिना विधि की प्रक्रिया द्वारा वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर करना भी है तो एक विधि की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया के द्वारा होगा, ना कि ऐसे ही होगा। अब इसी के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में लिखा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जीवन शब्द में क्या आता है? अनुच्छेद 21 के तहत जो है जीवन शब्द में जीवन के वे सभी पहलू शामिल हैं जो मनुष्य के जीवन को सार्थकपूर्ण और जीने लायक बनाते हैं। और इसमें एक शब्द जैसे कि लाइफ विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, एक फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 21 में है। ऐसा नहीं कि जीवन बस किसी तरह जिया जा रहा, नहीं, एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है। हमारा जो मेन टॉपिक था वो राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 21 क्या है इसकी हमने चर्चा कर ली। अब इसमें राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड कैसे किया गया, आखिर राइट टू प्राइवेसी आया कैसे? तो जो मामला है आपका, मामला है पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामला, 2017 का मामला है। ये पुट्टास्वामी जो है ये हाई कोर्ट के जज थे, माननीय जज थे, और अभी इनका हाल ही में जो है देहांत हो गया है। और ये भारतीय संविधान में
नागरिकों के जो व्यक्तिगत अधिकार हैं, व्यक्तिगत अधिकार में जो निजता का अधिकार है, उनका इन्होंने अपने इस वाद के माध्यम से संरक्षण किया। और अभी हाल ही में इनका जो है देहांत हो गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, एक पर्सन का जो प्राइवेसी है, व्यक्ति का जो है अधिकार जो है, निजता है, वो एक मौलिक अधिकार है। वो अनुच्छेद 21 में समाहित है, व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में। इस प्रकार 2017 में प्रत्येक भारत के नागरिक को निजता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार माना गया। क्योंकि जब आधार कार्ड बना तो उसमें व्यक्ति की निजी जो चीज़ें थी वो दी जा रही थी, तो उससे व्यक्ति के निजी जो अधिकार हो रहे थे उसका हनन हो रहा था। तो न्यायालय ने कहा कि सरकारी जो योजनाएं हैं, जो लाभ हैं, उसके सिवाय छोड़कर आधार कार्ड को जो है ना ही कोई प्राइवेट सेक्टर मांग सकता है और ना ही कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मांग सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति के निजी अधिकार से संबंधित है। और व्यक्ति के निजी अधिकार अगर उजागर होते हैं तो उसके जो राइट टू प्राइवेसी है उसका वायलेशन होता है, और अगर वायलेशन होता है तो उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट उसे संरक्षण प्रदान करेगा। और यह मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। अगर किसी भी मौलिक अधिकार, जितना हमने आपको बताया है यहाँ ऊपर, ये तो इतना बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार हो गया, जिसे हम कहे ना एक शब्दों में अधिकारों का जखीरा, बंडल्स ऑफ राइट। और जितना हम इसमें राइट्स को इंक्लूड करें वो कम है, बहुत राइट्स हैं। अगर इसका वायलेशन होता है, इसका वायलेशन मतलब इसका अगर उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन राज्य करता है। राज्य कौन? सिंपल भाषा में समझिए, सरकार। तो आप इसके उल्लंघन से हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत जा सकते हैं और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे। आपके अधिकार इतने हैं। और किसी अन्य वीडियो में हम अलग अलग अधिकारों के अलग अलग एक वीडियो सीरीज लाएंगे। आशा है कि राइट टू प्राइवेसी आप समझे होंगे कि राइट टू प्राइवेसी है क्या, और ये अनुच्छेद 21 में किस तरह समाहित है और वह किस केस के माध्यम से आया। और फिर आगे कुछ है देख लेते हैं। भारत में मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा, जो ह्यूमन राइट्स की जो घोषणा हुई 1948 में, उसका भारत एक जो है हस्ताक्षर करता है, जिसका अनुच्छेद 12 व्यक्तियों की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है। जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन था उसका जो अनुच्छेद 12 है वो भी व्यक्ति की गोपनीयता की सुरक्षा का प्रावधान करता है कि व्यक्ति की जो गोपनीय बातें हैं, उसकी प्राइवेसी है, उसका सुरक्षा हो, उसका प्रोटेक्शन हो, ये भी बातें करता है। और भारत में आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो 2000 का है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से निपटने के लिए मूल कानून है। तो आपकी प्राइवेसी को कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो है खोजता है या फिर आपकी प्राइवेसी का वायलेशन करता है, तो ये कानून है, इसमें भी जो है उसके लिए प्रावधान है। और आप अगर ऐसा होता है कि आपके अधिकारों का वायलेशन होता है, आपकी प्राइवेसी वायलेट कोई करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा आर्टिकल 226 और 32 के तहत खटखटा सकते हैं और जा सकते हैं और अपने अधिकारों की संरक्षण की मांग कर सकते हैं। आशा है कि आपको राइट टू प्राइवेसी के बारे में थोड़ा बहुत पता चला होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए विधिक दर्शन के साथ। धन्यवाद।